देखिए, कक्षा 12वीं हिंदी, कक्षा 12वीं हिंदी मध्य प्रदेश बोर्ड, एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी विद्यार्थी है, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने विद्यार्थी है वो सारे के सारे विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। कक्षा 12वीं हिंदी विषय, क्या किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं की बात कर रहे हैं। कक्षा 12वीं हिंदी विषय, कौन सा विषय? हिंदी विषय। कक्षा 12वीं हिंदी विषय, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, आपकी जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर आने वाला है, आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर आने वाला है, पूरा का पूरा पेपर प्रश्न बैंक से निकलेगा। क्योंकि पिछले साल का जो पेपर आया था, पिछले साल का पेपर भी पूरा प्रश्न बैंक से निकला था, इसलिए इस बार भी हम पूरे प्रश्न बैंक की यहाँ पर हम तैयारी करने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हम पूरे प्रश्न बैंक को यहाँ पर हम तैयार करेंगे, ठीक है। जिसका पहला वीडियो है, इसकी पहले ये इकाई है, पहले इसकी क्लास है, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, सांसों के दो तार किसका प्रतीक है? अपन बोलते हैं सांसों के दो तार चल रहे हैं, आ जाओ ना। अपन लोग क्या बोलते हैं? सांसों के दो तार चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सांसों के तार चल रहे हैं मतलब क्या चल रहा है? हाँ, जीवन। तो इसका आंसर क्या आएगा? जीवन। पहले का आंसर क्या आएगा आपका? सांसों के दो तार किसका प्रतीक है? जीवन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जीवन का। इसको यहाँ पर ऐसा समझो कि यही याद हो जाए, बिल्कुल यही रट जाना चाहिए, बिल्कुल याद रहेगा हमेशा। सांसों के तार किसका प्रतीक है? जीवन का प्रतीक है। यही अब भी याद हो जाए, ये रट अब भी याद हो जाए, ऐसा करो ना। सांसों तार किसका प्रतीक है? जीवन का प्रतीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए ना, कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों के लिए, कवि हंस राय बच्चन उन्मादों के लिए क्या फिरते हैं? उन्माद का मतलब होता है दुख। और दुख में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा आपका? अवसाद आएगा। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों के लिए क्या फिरते हैं? अवसाद फिरते हैं, है ना। उन्माद यानी दुख यानी क्या होता है? अवसाद होता है, ठीक है। अगला, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पर क्या है यहाँ पर आपका? दिन जल्दी जल्दी क्या होता है? ढलता है। कविता में कभी हताशा और दुखी है। क्यों दुखी है भैया? क्यों दुखी है? कवि जो है वो किस लिए दुखी है? प्रीतमा की निष्ठुरता कारण, क्या उसकी प्रेमिका, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ के चली गई, इस कारण दुखी है नहीं कि नहीं? या दूसरा, पत्नी से बिछड़ जाने के कारण दुखी है, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, तलाक ले ली, या संतान को सुख नहीं मिला, या परिवार से बिछड़ने के कारण, किसी कारण से है? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? परिवार से बिछड़ने के कारण। हरिवंश राय किस कारण दुखी है? जो हरिवंश राय अपने जो कवि है वो किस कारण दुखी है? परिवार से बिछड़ने के कारण। ऑब्जेक्टिव पूरे ये आना, ऑब्जेक्टिव इसको ऐसा सुन लो, ऐसा समझ लो, ऐसे याद कर लो कि पेपर में आज तुम्हें तुरंत बन जाए, ठीक है। अब भी तैयारी कर लो, अब भी याद कर लो, ठीक है। पूरे फोकस से बैठो। और ये कहावत भी, जितना पढ़ने से याद नहीं होता है, जितना लिखने से याद नहीं होता, उतना सुनने से याद होता है, ठीक है। आ रहे हैं समझ में? कहानी सुनते जिंदगी कहीं भूलते हो क्या? नहीं भूलते हो। तो उसी प्रकार इसको भी सुन के समझो ना। अगला प्रश्न, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? चिड़िया जो होती है वो शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंचना चाह रही है। तो उसने ऐसा कौन सा काम करी जिससे उसकी इच्छा प्रकट हो रही है? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? तेज उड़ने से। चिड़िया बहुत स्पीड से उड़ रही है, 90 की रफ्तार में गाड़ी भगा रही है, उड़ रही है, मतलब, है ना। इसका मतलब क्या है? वो तेजी से पहुंचना चाह रही है अपने बच्चों के तक, है ना। अगला यहाँ पर देख लो, अगला यहाँ पर आपका क्या? अगला यहाँ पर आपका है, दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है ना। रोदन में राग, रोदन यानी रोना, और राग यानी गाना, हंसना, खुशी मनाना, दोनों विरोधाभास है इसमें। अगला, शीतल वाणी में आग, शीतल मतलब ठंडा, आग यानी विरोध है एक दूसरे का। अगला, उन्माद में अवसाद, उन्माद मतलब हर्ष उल्लास, अवसाद मतलब दुख, ये विरोधाभास है। रीति में रंग, रीति भी अच्छा है और रंग भी अच्छा है, तो दोनों विरोधाभासी है क्या? नहीं है। इसने पूछा विरोधाभासक जोड़ा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा रीति में रंग, ये विरोधाभासक नहीं है। दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। अगला प्रश्न देखोगे, अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या देखिए ना, अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धत है, ये क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये क्या है? ये कौन सा है? तो इसका आएगा ये निशा निमंत्रण। निशा का मतलब होता है रात्रि का निमंत्रण वाला जो पाठ है, निशा में निमंत्रण वाला जो पाठ है, उसमें आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये उसका, ठीक है ना। अब अगला यहाँ पर देखोगे आप, अगला 7वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कुंवर नारायण में नहीं पाई जाती? कौन सी विशेषता कुंवर नारायण में नहीं पाई जाती? निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण कविताओं में नहीं पाई जाती?
कुंवर नारायण की कविताओं में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा अखबारी सतहीपन। अखबारी सतहीपन, अखबारी सतहीपन की जो विशेषता होती है वो कुंवर नारायण में नहीं पाई जाती। कौन सी विशेषता? अखबारी सतहीपन वाली विशेषता कुंवर नारायण में नहीं पाई जाती है। अगला, कुंवर नारायण के बच्चे शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। कौन खेल रही थी? बात। बात जो है वो कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? बात खेल रही थी। किसी की जो एक बात किसी ने उसको बोल दिया होगा तो वो वाली बात उसको चुभ रही थी, तो उससे वो शरारती बच्चों के समान खेल रही थी, है ना, बात। ठीक है, अगला देखो ना, अगला आपका यहां पर है, अब मुस्काएंगे हम कविता में हम कौन है? इसको याद करना है। अब मुस्काएंगे हम, अब मुस्काएंगे हम कविता में हम कौन है? अब मुस्काएंगे हम पंक्ति में हम कौन है? अब मुस्काएंगे हम पंक्ति में हम कौन है? तो हम इसमें दूरदर्शन है। कौन है? दूरदर्शन है। अब मुस्काएंगे हम पंक्ति में हम कौन है? दूरदर्शन है। कौन है? दूरदर्शन है। अब मुस्काएंगे हम पंक्ति में हम कौन है? दूरदर्शन है। अगला आपका है, कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी एक कविता है। क्या है? क्या है कविता यहाँ पर आपकी? क्रूरता है। क्या है? क्रूरता। कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी कविता क्या है? क्रूरता। क्रूरता जो है, क्रूरता वो कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी एक क्या है? कविता। क्या है? क्रूरता की, क्रूरता कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी कविता क्या है? क्रूरता की है। ठीक है, क्या है? किसकी? क्रूरता की। अगला, उषा का जादू टूटने का कारण क्या है? उषा, उषा का मतलब होता है सुबह सुबह जब निकलती है ना, उसको उषा बोलते हैं ना। सुबह की जो प्रातः काल को उषा बोलते हैं ना। उषा का जादू टूटने का कारण क्या है? उषा का जादू टूट गया। अरे क्यों टूट गया उषा का जादू? सूर्योदय होने कारण। जैसे सूर्य निकल जाता है, दोपहर का समय आता है, तो प्रातः काल का जो समय होता है वो निकल जाता है। सुबह का मौसम अलग होता है और दोपहर का मौसम कैसा रहता है? अलग रहता है। अगला, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। कौन सी रूपी गरीबी ने घेर रखा है संपूर्ण समाज को? तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस रूपी है ना, किस रूपी गरीबी ने घेर रखा है संपूर्ण समाज को? रावण रूपी। इसका आंसर आएगा रावण रूप में, है ना। रावण रूपी गरीबी ने संपूर्ण समाज को क्या करके रखा है? घेर रखा है। अगला, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करा गया है? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसमें कौन सी भाषा? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा का? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो रामचरितमानस जो पूरी लिखी हुई है अवधी भाषा में अधिकतर लिखी हुई है। ठीक है, अवधी और संस्कृत में ना। अवध मतलब अयोध्या के समय जो बोली जाती है। गोरखपुर जाओगे तो वहाँ पर एक अलग प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वहाँ तो पंजाब में अलग भाषा होती है, गोरखपुर में अलग भाषा होती है, उत्तर प्रदेश अयोध्या में जहाँ राम मंदिर बना। ठीक है, तो वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी, है ना। तो इसलिए लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किसका प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा का प्रयोग हुआ। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। अगला, तवाजुन कायम है। तवाजुन कायम है किसका? तवाजुन किसका कायम है? तवाजुन कायम है किसका? कायम है तवाजुन। तवाजुन कायम है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? फितरत। फितरत का। किसका? फितरत का। तवाजुन किसका कायम है भैया? फितरत का। फितरत का तवाजुन कायम है। पुस्तक के हिसाब से बना ऑब्जेक्टिव है ना। तवाजुन किसका कायम है? फितरत का। याद कर लो, बिल्कुल रट लो इसको। तवाजुन कायम है। तवाजुन किसका कायम है? फितरत का कायम है। तवाजुन किसका कायम है? फितरत का कायम है। अगला, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहा है। फिराक गोरखपुरी जो है वो किस चमक की बात कर रहा है? फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहा है। कौन चमक की बात कर रहा है? फिराक गोरखपुरी जो है वो कौन सी चमक की बात कर रहा है? तो भैया शेरों की चमक। फिराक गोरखपुरी जो है वो शेरों की चमक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शेरों की चमक की बात कौन कर रहा है? फिराक गोरखपुरी, है ना। फिराक गोरखपुरी किसकी बात कर रहा है? शेरों की चमक की बात कर रहा है। कौन? फिराक गोरखपुरी किसकी बात कर रहा है? शेरों की चमक की बात कर रहा है। अगला, माँ अपने प्यारे बेटों को लिए खड़ी है। माँ अपने प्यारे बेटों के लिए कहाँ पर खड़ी है? माँ अपने प्यारे बेटों के लिए कहाँ पर खड़ी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो घर के आंगन में खड़ी। कहाँ पर खड़ी है? घर के आंगन में खड़ी है। माँ अपने प्यारे बेटों के लिए कहाँ खड़ी है? घर के आंगन में खड़ी। माँ अपने प्यारे बेटों के लिए कहाँ खड़ी? घर के आंगन में खड़ी है। अगला यहाँ पर आपका आएगा, अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, बंगुले के पंख कविता में आकाश की छाया पाई है। किसमें पाई गई है? तो काले में पाई गई। किसमें पाई गई? काले। इसका आंसर आएगा आपका काले।
किसमें पाई गई? काले में पाई गई है। किसमें पाई गई है? काले में पाई गई है। किसमें? काले में पाई गई है। ठीक है, किसमें पाई गई है? काले में पाई गई है। बाकी इसकी और भी ऑब्जेक्टिव वगैरह है ना, वो आप बाद में भी याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह है ना, इसको और देख लोगे है ना।